सो हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी फॉर गोल्स। तो आज क्लास में हमारा ये क्लास नंबर सेकेंड रहने वाला है, जिसमें कि दरोगा में जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं जो सेकेंड क्लास में हम करेंगे, तो उसमें हम ये देखने वाले हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको हम एक एक करके देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि झारखंड में तैयारी करना चाहते हैं और झारखंड के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस सेट हमारे जो ऐप है उस पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेबल है उसके लिए भी आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स कहाँ पर मिलेगा, तो जो हमारा ऐप है वो प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप लिखिए और आपको यह ऐप मिल जाएगा। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको टेस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ जो कोर्सेज है जो कि एग्जाम्स होते रहते हैं झारखंड में, तो उन सभी के कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 7500 प्लस जो कि झारखंड के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं झारखंड किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि इससे डायरेक्ट मार्क्स आपके बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि विकल्प को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प खोजे। अब यहाँ पर लिखा गया है कि एल का मतलब 50 है और सी का मतलब आपको बताना है कि क्या होगा। अब इसमें थोड़ी सी लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर ये चीज़ें बार बार आप रिवाइज नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में बोला गया है और यहाँ पे इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें लिखा गया है ए का 3, बी 500 है और सी 10 है और डी यहाँ पर 100 है। तो इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सारे लोग कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कुछ क्या करेंगे कि जैसे एल का पोजीशन 12 आता है, अब 12 करेंगे, अब 12 से फिर बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 12 से बनाने की कोशिश करेंगे, वो 12 से बनाने की कोशिश करेंगे। वो कभी करेंगे कि 12 से मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 48 आ गया, प्लस 2 कर लूँ, तो इसमें हम मेरा कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 50। कुछ इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। जब हम यहाँ पर यही चीज़ को अप्लाई करेंगे 3 और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। लेकिन कहीं पे ऐसा कहीं दिख रहा है हमें नहीं, तो यह यहाँ पे चीज़ें अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है वो आपके रोमन जो डिजिट में होते हैं, कि रोमन अंक में जो गिनती लिखा जाता है उससे संबंधित है। जैसे कि रोमन में एल का मतलब 50 होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं, जैसे मैं मिटा रहा हूँ इसको, जैसे 1 का मतलब रोमन में आई का मतलब 1 होता है। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है 10 होता है। उसी तरह यहाँ पर एल का मतलब क्या होगा 50 होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ें बोल रहा है कि आपको बताना है कि इनमें कि जो है सो सी का मतलब क्या होगा। सी का मतलब यहाँ पर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी का मतलब यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके अलावा एम का मतलब और डी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। डी का मतलब कितना हो जाएगा 500, एम का मतलब कितना हो जाएगा 1000। ये यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी जो कि आपके यह क्वेश्चन को बनाने में इजी कर देगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोला जाता है कि जया एक बड़ा घन लेती है। जया क्या करती है कि एक बड़ा सा घन लेती है, उसमें जिसके सभी पक्ष हरे रंग से कलर कर देती है। अब वह एक घन ली, मान लीजिए एक इस तरह का घन है। ठीक है, ठीक है, उसने यह एक घन लिया और उसको चारों तरफ से जो यह ग्रीन कलर है, मान लीजिए यह ग्रीन कलर है, तो इससे यह पेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे और इसमें कंस्ट्रक्शन करना है थोड़े देर के लिए। चलिए फिर से मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और उसको चारों तरफ से ग्रीन कलर से कलर कर लेती है, ग्रीन कलर, और वह बड़े घन को 27 समान छोटे आकार के घनों में काट देती है। अब वह क्या करती है कि इसे 27 छोटे घनों के आकारों में काट देती है। अब इसको कितने कट लगाने होंगे इसमें, सबसे पहले आपको अगर इन चीज़ों में
बनाने के लिए सबसे पहले इसमें देखना होता है कि कितने इसमें कट लगेंगे। अब 27 है तो उसको 27 टुकड़ों में करने के लिए एक बड़े घन में हमें 3 यहाँ पर कट लगाने होंगे। अब यह कैसे आया, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपको किसी में यह चीज़ें निकालनी है तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि n क्यूब बराबर नंबर्स ऑफ कट, कितने इसमें कट लगेंगे। तो n हमारा n क्यूब लिख देंगे इधर, क्योंकि नंबर्स ऑफ कट निकलेगा, और इसमें कितने घन बने हैं, तो 27 बने हैं, ठीक है। तो n इधर से जाकर इस पर चढ़ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा 3। तो इसमें 3 हमारे पास यहाँ कट लगेंगे कुछ इस तरह से। ऐसे कट लगे। अब उसके आगे बोल रहा है कि जिनका कोई भी पक्ष रंगा नहीं हो। इसमें बोल रहा है कि ऐसा एक, इसमें से बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा बॉक्स होगा जिसका कोई भी कलर ग्रीन कलर का नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं ये यहाँ से पार्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ये पार्ट निकाल रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा जब मैं ये बॉक्स निकालूंगा तो यहाँ से पूरा एक बॉक्स निकलेगा, मतलब कि यह पार्ट अलग हो जाएगा और इस साइड का पार्ट यहाँ पर चला जाएगा, बीच में बच गया ये, और इन सभी के तरफ में कलर है, ठीक है, यहाँ भी ऊपर भी कलर है, साइड में भी कलर है, यहाँ पर भी कलर है। जो बीच वाला निकलेगा उसमें कोई कलर नहीं होगा, मतलब कि इसमें जब भी कलर के बारे में पूछे तो एक होगा इसमें, कैसे। और इसका फॉर्मूला भी होता है कि नो साइडेड कलर का फॉर्मूला होता है, नो साइड कलर। तो इसका फॉर्मूला होगा n-2 का होल क्यूब। तो n कितना है हमारे पास 3 है, -2 क्यूब, तो n कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 का कितना आएगा 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। इसके लिए और भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि 3 साइडेड कलर, तो उसका हमेशा आंसर कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। अगर आपसे पूछे 1 साइडेड कलर तो 6 इंटू n-2 हो जाएगा, और आपसे पूछे कि 2 साइडेड कलर 12 इंटू n-2 होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोहन एक साधारण घन के साथ खेल रहा है और उसके स्थान पर नंबर 5 पाता है। मतलब कि एक ऑर्डिनरी उसके पास डाइस है, और उसमें वह जब फेंकता है तो उसमें पाता है कि जब मैं एक डाइस ले रहा हूं तो उसमें जब मैं उसे फेंकूंगा तो उसमें कितना आएगा 5 आएगा। अब आपको समझना होगा कि एक स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस में क्या डिफरेंस है, मतलब कि एक साधारण और मानक पासे में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो ऑर्डिनरी डाइस होता है और जो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसमें अगर हम देखें तो जो कि स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें जो कॉमन फेसेस है, इसमें स्टैंडर्ड डाइस में उसमें कोई कॉमन फेस नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ऑर्डिनरी डाइस में एक कॉमन फेस मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, मतलब कि कॉमन फेस इसमें मिलते जाएंगे। साथ ही साथ ऑर्डिनरी डाइस के जो सम होगा वह कितना होगा, वह आपका 7 होगा, ठीक है। तो ऊपर के स्थान पर सामना कर रहे पक्ष के ठीक विपरीत एवं वह संख्या क्या है जो रोहन को ऊपर की तरफ सामना करते हुए पक्ष पर है। मतलब कि आपको बताना है कि जब 5 फेंका तो उसके सामने वाले, मतलब कि जो विपरीत होगा उस पर क्या होगा। तो अगर हम इसका सम करें तो कितना आएगा 5 + 2 कितना आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर कितना आएगा 2, क्योंकि सम करने पर क्या आना चाहिए 7। तो हमारा यह आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन करना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज़ें बोले बस उसी को करते जाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसको बताना है कि प्यूपा, अंडा, तितली और लार्वा। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जनरल नॉलेज का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि जो बटरफ्लाई का जो स्टेज होता है, मतलब कि जो तितली का स्टेज होता है वह किस तरह से आगे बढ़ता है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि बटरफ्लाई जो होता है सबसे पहले एक एग होता है उसके पास, ठीक है। एग से वह जब आगे बढ़ता है तो वह बनता है लार्वा।
लार्वा के बाद वह बनेगा आपका प्यूपा, प्यूपा के बाद बनता है वह बटरफ्लाई। तो ये इसका मतलब एक सीक्वेंस होता है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें हजार्डस जो होता है, मतलब कि जो पॉइजनस होता है वो कौन सा पार्ट होता है बटरफ्लाई का। तो जो कैटरपिलर होता है वह उसका हजार्डस पार्ट होता है, मतलब कि वह एक पॉइजनस पार्ट होता है, मतलब उस स्टेज का। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, अब कंपेयर करने का सबसे बड़ा जो यहाँ पर तरीका है वो आपको ये होना चाहिए, जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे बी है, डी है, बी है और डी है, तो कंपेयर करने के लिए हम यहाँ से चलेंगे, ना कि हम यहाँ से चलेंगे। अगर आपको पता है तो आप इस तरह से कर सकते हो खुद से बनाकर, जैसे कि पहले एग होगा, ठीक है, एग के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर लार्वा, लार्वा के बाद क्या बनेगा प्यूपा, और प्यूपा के बाद क्या बनेगा आपका बटरफ्लाई। तो इस तरह से यह स्टेज जाएगा। अब यहाँ पर एक का क्या था मेरे पास, बी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद लार्वा का डी हो जाएगा, और प्यूपा का मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर डी, सॉरी, प्यूपा का है आपका ए, और बटरफ्लाई का हो जाएगा सी। तो कुछ इस तरह से यह सीक्वेंस जाएगा, मतलब कि बी डी ए सी, यह हमारा सीक्वेंस होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। पहले जो लेटर है उसमें कौन कॉमन है, बी और डी में हमें कंपेयर करना है। तो बी और डी में अगर थोड़ा सा आपको पता हो तो कोई भी स्टेज होता है तो वह अंडा ही होता है, ठीक है, अंडाणु बनता है। तो उसमें अंडा दिखेगा तो अंडा वाला कौन सा आ जाएगा, बी। तो बी वाला तो यहाँ पर सबसे पहले दिखेगा, तो ये तो हमारा कट गया। बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब ए डी ए और ई में कंपेयर करना है, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, ठीक है, सी ए और डी में, मतलब कि बाकी समय कंपेयर करना है हमें यहाँ तक, इन तीनों में हमें हमारा तो यह मिल चुका है। अगर इनमें कंपेयर करें तो हमें आगे थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको यह क्वेश्चन इस बेसिस पे करना होगा। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तभी यह क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी ऐसे एलिमिनेशन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कॉमन कॉमन कुछ रहता तब हम आगे इससे कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेजेस क्या होंगी, एग होगा, लार्वा होगा, प्यूपा होगा और बटरफ्लाई होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्टेज जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर का, कि इसमें बता रहा कि वही लॉजिकल ऑर्डर में बैठाना है और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा। अब देखिए कि सबसे पहले इसमें थीसिस होगा, हाइपोथेसिस होगा, विश्लेषण होगा और प्रश्नावली होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए आपको समझना होगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है। कि हाइपोथेसिस वो होता है जैसे कि हमने सोचा कि अगर स्कूलों में एक बुनियादी शिक्षा दी जाएगी तो बच्चों के जो आगे की फ्यूचर होगा वो अच्छा होगा, तो उस पर हम ये विचारधारा ये बना रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले हाइपोथेसिस आता है, तो फर्स्ट में हमारा ये आ जाएगा। फिर उसके बाद उन चीज़ों को जानने के लिए हम स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद वहाँ पर एक प्रश्न का चार्ट लेकर जाते हैं, प्रश्नावली, मतलब कि जो कि क्वेश्चन टूल होता है उसको हम लेके जाते हैं। और वहाँ पर जैसे कि लिखा रहता है कि उसमें लिखा रहता है कि क्या यहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी दी जा रही है, क्या यहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, क्या यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए अच्छी जगह दी गई है, और क्या बच्चों को मिड डे मील मिल रही कि नहीं। तो ये सारी प्रश्नावली होगी, तो ये हमारा सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। फिर जब हमारा यहाँ पर डाटा मिल जाएगा, जो हम प्रश्न दिए उसमें हमारे जो बच्चों ने उस पर फीडबैक दिया, उसके बाद हमारे पास डाटा गया, डाटा को हम फिर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा उस पर हम क्या लिखेंगे, थीसिस करेंगे। तो ये हमारा 4th नंबर पे आ जाएगा। अगर हम देखें तो बी डी सी ए हमारा डी ऑप्शन में हो जाएगा। तो ये आंसर इस तरह से बनेगा। इसे बनाने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इन तरह के क्वेश्चन में ना जो लॉजिकल टर्म में बैठाने होते हैं उनमें आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बाकी अगर वर्ड बेस्ड क्वेश्चन रहता है कि कंपेयर करके बताइए, तो डिक्शनरी वाले वर्ड जो रहते हैं उनमें बस हमें वर्ड्स देखकर बताना होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अब इसमें क्या ही लगा लोगे, क्योंकि आपको पता होगा तब तो इसमें क्वेश्चन में अटेम्प्ट करोगे। तुक्का मारोगे, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ चांस है कि आपका गलत हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक कोड भाषा में LBC को 2 लिखा जाता है, उसी तरह से XDF1 को 1 लिखा जाता है, और TAD को क्या लिखा जाएगा। आपके पास यह क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में
इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपके माइंड में क्लिक किया तो यह क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा, अगर नहीं क्लिक किया तो यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब कि इन क्वेश्चनों में आपको देखते ही अगर लॉजिक आ गया तो ठीक है, नहीं तो कितने भी प्रयास कर लो, बहुत ही रेयर चांस है कि आपको बाद में वो क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं बनाने का ट्राई करूं तो कुछ इस तरह से यह बनने वाला है। जैसे कि लिखा हुआ है एल, बी और सी, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अब इसके लॉजिकल टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। एल कितने पे आता है 12 पे, बी कितने पे आता है 2 पे, और सी कितने पे आता है 3 पे, और हमारे यहाँ पर 2 है। अब हम बनाने की कोशिश करेंगे कि इन 3 नंबर से हम 2 लाने की कोशिश करेंगे। अब क्या आप सोच सकते हो, थोड़ी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हो। कुछ क्या करेंगे कि इसे रिवर्स में लिखकर ट्राई करेंगे, कुछ ऐड करके, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें जो यहाँ पर अप्लाई होगा कुछ इस तरह से होगा कि 12 को मैं ऊपर लिखूंगा, मतलब कि जो एल है, एल लेटर उसे ऊपर लिखूंगा, और बी और सी है उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 एंड 3 से। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, काटने पर मेरा कितना आ जाएगा 2। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। क्या ये सेम चीज़ें इसमें अप्लाई होती है कि नहीं, हम देख लेते हैं। एक्स 24 है, फिर यहाँ पर डी 4 पे है और एफ 6 पे है। अब ध्यान से देखें तो 24 को ऊपर लिख लेंगे और 4 और 6 को नीचे लिख लेंगे। अब इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 6 चौका 24, 24 से कम 24, तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया। क्या यहाँ पर भी 1 है? जी बिल्कुल। तो ये इस तरह से बनेगा। तो हमारा जो इसमें जो अप्लाई होगा कुछ इसी तरह से हम इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि टी हमारा 20 पे होता है और ए हमारा 1 पे और डी 4 पे। अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा 5, 4 5 20। तो आंसर कौन सा आएगा? डी, डी से डॉन। ठीक है, आप बनोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर का क्वेश्चन। ये बताना है आपको कि राजू 50 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर है, तो अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या है? अब ये सारे क्वेश्चन कहीं से उठाए नहीं गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके दरोगा के जो एग्जाम हुए थे उन्हीं में से लिए गए हैं, मतलब कि सेट वाइज लिए गए हैं। जो जिस सेट में एग्जाम हुआ था उसी सेट के यहाँ पर क्वेश्चन लाए गए हैं। कुछ अलग से इसमें डाला क्वेश्चन नहीं गया है, मतलब कि खुद से नहीं बनाकर या कहीं से मॉक में से उठाकर नहीं डाला गया है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो एक पैटर्न में पूछ दिए गए हैं। मतलब कि अगर रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहा है रैंकिंग से है, अगर आपका वर्ड फॉर्मेशन से आ रहा है वर्ड फॉर्मेशन से, लॉजिक से आ रहा है तो लॉजिक से आ रहा है, तो एनलॉजी से आ रहा है तो एनलॉजी से आ जा रहा है। मतलब कि एक कैटेगरी से 2-3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपके पास 20 क्वेश्चन है तो 20 तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आने चाहिए। रीजनिंग में इतने सारे क्वेश्चन टॉपिक है जो कि आप 20 तरह के क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े पूछने चाहिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। जैसे राजू 50 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर है, अब यह अंतिम से पूछ रहा है, तो मतलब कि राजू कहाँ से होगा? स्टार्टिंग से होगा। यह पूरा यहाँ पर टोटल कितने बच्चे हैं हम यहाँ पर ऊपर में लिख लेते हैं 50, और राजू ऊपर से कितने पर है? यहाँ पर मैं 18 मान लेता हूँ। अब आपको बताना है कि राजू जब नीचे से आएगा तो वह कितने स्थान पर आएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें बस ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर माइनस ऐसे कर लेना है पोजीशन ऑफ दैट नंबर, ठीक है, -1। इस तरह से कर लेंगे। टोटल नंबर हमारे पास कितना है 50, माइनस पोजीशन कितना है उसका 18, -1, और 50 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 33। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। ऐसे भी आप समझ सकते हो। अगर हम इसको ऐसे 50 लेते हैं, 50 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32। लेकिन हम 32 जब करेंगे तो 32 तो यहाँ पर आ जाएगा ना, कुछ इस वजह से आप समझो 32 यहाँ पर आ जाएगा, और 18 और 32 जोड़ है तो 50 ही हो जाएगा। लेकिन एक तो कॉमन टर्म मिलना चाहिए था ना, ताकि नीचे से 18 ऊपर से आ रहा है नीचे से आएंगे तो दोनों एक कॉमन टर्म उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 32 आपका आंसर, सॉरी 33 इसका आंसर आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, +1 हो जाएगा। यहाँ पर एक कॉमन टर्म होता है जो कि दोनों तरफ से मिल जाता है, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। आप देखिए थोड़ा बनाइए इसको। जैसे इसमें बोल रहा है कि 32 छात्राओं की कक्षा में
छात्रों की कक्षा में राजू और आकाश शीर्ष से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर है। ठीक है, देख लीजिए कुछ इस तरह है, जैसे कि 32 छात्रों की एक कक्षा है। ठीक है, तो नीचे से बताना, मतलब ऊपर से इन लोग। ठीक है, इसमें टोटल कितने हैं, 32, और उनका स्थान ऊपर से एक जगह 7वां है और एक जगह उसका कितना है, 11। अब बताना है कि जब वो ये ऊपर से, ठीक है, यहाँ पर कौन 7 पे कौन बैठा हुआ है, राजू, क्रमशः लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर राजू आ जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, आकाश। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम इसमें बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है कि कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्या होगा। बस वही पैटर्न है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि एक कॉमन टर्म होगा, उसी को हम इसमें ऐड कर देंगे। 33 में से जब हम 32 में से जब हम 7 घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25, और 25 में +1 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। तो मतलब कि राजू का जो पोजीशन होगा वह 26 होगा। 26 कहाँ पर है, इन दोनों में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारे चलेगा, क्योंकि क्रम से बताना है तो 26 इस साइड हमें नहीं दिखना है, हमें इस साइड देखना है। 26 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 32 में से जब हम 11 घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए। समझे ना किस तरह से मैंने किया कि आपको एक कॉमन टर्म को ऐड कर देना है, या फिर आपको इस तरह से कर सकते हैं कि टोटल नंबर माइनस पोजीशन ऑफ दैट नंबर -1 इजिकल टू कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ें तो आप कर सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें आप खुद से समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन यह बनेगा। नाइन नंबर का क्वेश्चन है कि राम 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाहिनी ओर से 15वें स्थान पे है। देखिए, एक यह लाइन है, यह लाइन में टोटल कितने बच्चे हैं, 40। अब वह कौन से स्थान पर है, दाहिनी ओर से, मतलब कि राइट साइड यहाँ होगा, राइट साइड, और राइट साइड से वह स्थान पर है, 15वें स्थान पर कौन खड़ा है, राम। अब बताइए, अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ाए और यह तीसरा क्वेश्चन सेम वही पैटर्न पे आ गया कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए था। उसको कम से कम क्या करना चाहिए था कि इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न बदल के पूछना चाहिए था। बताइए, यही तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो बताएं बाएं छोर से उसका आसान क्या होगा। सेम वही पैटर्न हम करेंगे। कितने हैं, 40 में से 15 घटाएंगे, 25 आएगा, 25 में +1 करेंगे, 26 आएगा, तो हमारे यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। बताइए कितना ईजी है, मतलब एक ही तरह के पैटर्न को यह दिए जा रहा है। आइए आपको कुछ और भी चीज़ें मैं बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको हमारे ऐप पर झारखंड कांस्टेबल के लिए सारी चीज़ों के यहाँ पर एक कोर्स मिल जाएगी, उसे आप जाकर परचेस कर सकते हैं 169 में। साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक है वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, ऐप से डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि डिस्काउंट मिले तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और वहाँ पर बात कीजिए, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन कोड के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन, 49 छात्रों की एक वर्ग में नितिन 20वें रैंक का है, 20वां रैंक है उसका, तो अंतिम स्थान पर उसका रैंक कौन सा होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या करना है, 49 में से 20 को घटाएंगे, 29 आएगा, +1 करेंगे, 30 आएगा, हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्या इस तरह से यह क्वेश्चन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बार बार चीज़ों को मैं इतना क्यों बताऊँ, जब एक ही टाइप के क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। देखिए नेक्स्ट है, इसमें बोला गया है कि जो यहाँ पे कोड दिए गए हैं, जैसे Q है, L है, M है, P है, तो इन सभी का कोड दिया गया है। L का इंटू, M का डिवाइड, P का यहाँ पे ऐड दिया गया है, Q का माइनस दिया गया है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर बैठाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या इस क्वेश्चन को हम लिख कर सॉल्व करेंगे, नहीं। अगर आप इस तरह से करते हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना होगा कि इसी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम करेंगे। जैसे कि P के लिए क्या दिया गया, प्लस, लेकिन सबसे पहले से हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड का यूज करेंगे, सबसे पहले डिवाइड का यूज करेंगे, बोर्ड मास रूल का फॉलो करेंगे वैसे भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एम का मतलब डिवाइड होता है, एम यहाँ पर है। अब देखिए मैं किस तरह से ओरली करूँगा, जैसे कि
24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 के बाद इंटू मैं देखूंगा कि इंटू किसके लिए है, एल के लिए इंटू है, यहाँ पर है एल के लिए इंटू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 और एम, सॉरी यहाँ पर एम है, एम के लिए भी जहाँ जहाँ एम के लिए पहले उसको कर लेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 से इंटू करेंगे 9 हो जाएगा। क्यू के लिए आपका दिया गया है क्यू के लिए माइनस, तो यहाँ पर 9 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 3 और पी के लिए इंटू दिया गया है, सॉरी पी के लिए प्लस दिया गया है। हाँ 16 है, सॉरी 16 है यहाँ पे 16, और पी के लिए आपका दिया गया है +3। तो आप यहाँ पर जब इंटू करोगे तो यहाँ पर 10 आपका प्लस 19 माइनस 9 करोगे तो यहाँ पर 10 आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम एम को करेंगे, एम के लिए जो मतलब एम के लिए क्या है डिवाइड, डिवाइड का सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन करेंगे। आप एक बार फिर से इसे देख लो किस तरह से करना है। जैसे कि एम है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसको मैं करूँगा 24 को डिवाइड करूँगा 8 से 3 आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड करूँगा 3 आ जाएगा, दोनों जगह 3 3 आ गया। अब क्यू के लिए क्या दिया गया है माइनस, क्यू के लिए माइनस देख लेंगे और यहाँ पर एल के लिए इंटू दिया गया है, तो 3 यहाँ पर आया था मेरा, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर 3 था और यहाँ पर पी के लिए प्लस, और पी के लिए प्लस था और एल यहाँ पर 16 था। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए था। 16 हो गया, तो 16 और 3 करेंगे 19 हो जाएगा, 19 में से 9 घटाएंगे 10 आ जाएगा, हमारा यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ज़्यादा कुछ स्टेप करने की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा करेंगे तो एक स्टेप कर लेंगे हम। आइए 12th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ट्राई कीजिए यही चीज़ों को। अब इसमें ध्यान से देखें तो फिर वही चीज़ें दी गई हैं, प्लस का मतलब डिवाइड है, तो सबसे पहले प्लस का डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर उसके बाद इंटू देखेंगे, इंटू किसके लिए है, तो इंटू डिवाइड के लिए इंटू है, तो यहाँ पर 9 और 4 36 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा, 9 चौका 36, और माइनस के लिए क्या दिया गया है प्लस 36 और यहाँ पर 8 दिया गया है, 36 8 44, और 44 के में से जब हम 12 घटाएंगे, 44 में से हम जब 12 घटाते हैं तो कितना आता है, देखिए आपका आ जाएगा 32, आंसर ए। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। इतना तो आप कर सकते हो ना। देखा, इसी तरह से आपको करना है, ये नहीं कि इसको इस तरह से लिख के करेंगे कि 27 लिख लिए, फिर प्लस के लिए देख रहे हैं कि प्लस के लिए क्या आ रहा है डिवाइड आ रहा है, फिर 3 लिखेंगे, फिर इसमें भागा के लिए देखेंगे कि क्या आ रहा है गुना। इस तरह से नहीं करना है। आप इस तरह से करने जाओगे तो अपना समय बर्बाद कर लोगे। थोड़ा बहुत आपको इसमें स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकता है ऊपर नीचे देखने में, ठीक है, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को कम से कम अगर 20 क्वेश्चन भी कर लोगे ना लगातार इस तरह के क्वेश्चन को, तो आपका यह क्वेश्चन हैबिट में आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और ऐसा होता है ना कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट देने के टाइम पर क्या होता है कि आप उस समय बैठे हो, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठे रहते हो और सारे क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। ठीक है, इतना नहीं सोचना पड़ता है। तेरह नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा इसमें, हाँ इसमें ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है कि सबसे पहले हम मैंने क्या बोलता है डिवाइड वाले करना है और इसमें बताना है कि सही समीकरण कौन सा है। अब इस 4 तरह के ऐसे क्वेश्चन दिए गए, अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको तो सबसे पहले तो अगर आपसे अगर डाटा बहुत लंबा लंबा है इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, अगर डाटा छोटा छोटा है तो इस क्वेश्चन को उसी टाइम करने की ट्राई करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले डिवाइड वाले को देखेंगे डिवाइड वाले को देखेंगे तो किसके लिए डिवाइड आ रहा है, इक्वल के लिए डिवाइड आ रहा है। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 6 से और 5/6 आ जाएगा, और इसके आसपास में जब हम गुना देखते हैं, गुना किसके लिए प्लस के लिए, तो क्या प्लस है इसके आसपास में नहीं है, तो जब ये यहाँ पर किस में आ जाएगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में जब आ गया तो फ्रैक्शन में जो चीज़ें करते चले जाते हैं वो फ्रैक्शन में ही आते चले जाता है। तो क्या इसका आंसर कभी भी जो इक्वल के टर्म में दिया गया है वो आएगा, नहीं आएगा, वो हमेशा फ्रैक्शन के टर्म में ही आएगा। तो यह क्वेश्चन, यह जो ऑप्शन था फर्स्ट वाला वो तो कट गया। नेक्स्ट हम उसमें देखते हैं इक्वल के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर डिवाइड 4/7, क्या कभी इसमें भी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। और 7 से वैसे भी 4 को डिवाइड करने के लिए 0 पॉइंट आपका यहाँ पर 5 चला जाएगा और समथिंग समथिंग चला जाता है, तो ये कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें डिवाइड इक्वल के लिए डिवाइड दिया गया है। अब इसमें इक्वल कहीं नहीं है, इक्वल नहीं है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। 96 है,
96 और डिवाइड के लिए दिया गया है आपके पास गुना 2 और प्लस के लिए दिया गया है आपके पास -6 और प्लस, एक मिनट में, गुना के लिए दिया गया आपके पास इक्वल और 6 के लिए दिया गया है, 6 के बाद प्लस के लिए दिया गया आपके पास, प्लस के लिए -105 और फिर प्लस के लिए -1। अब ध्यान से देखो, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 96 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 192, ठीक है, 192 आएगा। और जब हम इसे करेंगे तो क्या यहाँ पर माइनस में नहीं आएगा, मेरा आएगा माइनस में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो इसको और आगे करने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन बन गया वही तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों में तो आंसर आया नहीं, तो हमारा यस ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे। करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे बढ़िया लिख ही लेते हैं। 5 है, डिवाइड के लिए हमारे पास दिया गया है इंटू 3, माइनस के लिए हमारे पास दिया गया है +25, प्लस के लिए दिया गया है -20, इक्वल के लिए डिवाइड और 20 और गुना के लिए दिया गया है इक्वल 39। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 15 + 25, यहाँ पर 40 -1 = 39। इतना सॉल्व कर सकते हो ना आप, इस तरह से आपको करना है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे करेक्शन है। जैसे कि एल के लिए यहाँ पर दिया गया है इंटू, ठीक है, एल के लिए इंटू दिया गया है, और यह यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इस तरह का यह क्वेश्चन दिया गया है। अब ट्राई करो, देखो किस तरह से बनेगा। एल के लिए इंटू, एम के लिए प्लस, एम के लिए प्लस, एन के लिए डिवाइड और पी के लिए माइनस, इस तरह से दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन को देखेंगे, एन मतलब डिवाइड को देखेंगे। डिवाइड कहाँ है, यहाँ पे है 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद इंटू देखेंगे, इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा, मतलब कि 49 आएगा, 7 7 49 होता है। और पी के लिए देखेंगे तो पी के लिए हमारे पास माइनस है, 49 हो जाएगा, 49 -25 + 1, एम के लिए 1 हो जाएगा। 50 करेंगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। ऐसे करना है, एक लाइन में क्वेश्चन को कर लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, लिख लिख के नहीं करनी है, लिख लिख कर करोगे तो आपका यह क्वेश्चन बनने में लेट लगेगा, ठीक है, और आपका टाइम चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूट भाषा में P के लिए 7 कोड है, X के लिए 9 है, M के लिए 5 है, Z के लिए 8 है, L के लिए 2 है, T के लिए 1 है, और आपको बोल रहा है कि यह जो कोड दिया गया है उसके लिए आप इसे यहाँ पर कोड को व्यवस्थित करो। अब ध्यान से देखें, क्या इन चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? Z के लिए क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, मैं लिख रहा हूँ, Z के लिए 8 दिया गया है। L के लिए क्या दिया गया है, मेरे पास 2 दिया गया है। अब 8 और 2 सबसे पहले इसमें ढूंढ लेंगे ऑप्शन में, तो हमारा 8 2 यहाँ पर है और 8 2 यहाँ पर है, तो सी ऑप्शन तो ऐसा ही चला गया और ए तो ऐसा ही चला गया, बच गया बाकी दो। टी के लिए क्या दिया गया है, टी के लिए दिया गया हमारे पास 1, 2 के बाद 1 आना चाहिए, 2 के बाद 1 यहाँ तक भी है, यहाँ तक भी है। 5 और 7 में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर पी के लिए क्या आएगा, पी के लिए हमारे पास है 7, 7 कहाँ पर है, इस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, और यह जो ऑप्शन है वह गलत हो गया, तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। बाकी आगे करने की जरूरत है, आपकी मर्जी है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हो, थोड़ा सा तसल्ली लेना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि हाँ बाकी सब ऑप्शन तो कट ही गए हैं, तो यह बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। बाकी आप खोटा के लिए भी आप परचेस कर सकते हो, और यहाँ झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए भी आप परचेस कर सकते हो हमारे ऐप के थ्रू। और 16 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रीन को व्हाइट बोला जाता है, व्हाइट को येलो बोला जाता है, येलो को ब्लू, और ब्लू को पिंक, और पिंक को ब्लैक, ठीक है। तो दूध का कलर कैसा होगा, चीजों को समझने की कोशिश करना।
कि किस तरह से ये बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है कि ग्रीन जो है, ग्रीन को वह ग्रीन नहीं मानता है, वो बोलता है कि यह व्हाइट है। क्या है? व्हाइट है। अब उसे आर्ग्यू नहीं करना है कि नहीं तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम अलग चलते हो, ऐसा नहीं करना है। जो एग्जामिनर बोल रहा है वही उसके हमको मान के चलना है कि वह सही बोल रहा है, उसमें कोई आर्ग्यू नहीं करना है। तो हम मान के चलेंगे कि ग्रीन को व्हाइट बोलते हैं, तो व्हाइट को क्या बोलते हैं? येलो। और दूध का कलर कैसा होता है? व्हाइट। और व्हाइट को क्या बोल रहे हैं हम? येलो। तो हमारा कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछ लेता कि स्काई का कलर क्या होगा। अब स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू। और ब्लू को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्लू को पिंक। तो हमारा उसमें क्या हो जाता है आंसर? पिंक हो जाता है आंसर। इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें आपसे बोल रहा है कि हाँ 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था, तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए इसमें ऑड डे निकालना होता है। ऑड डे कैसा निकलेगा? 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा ऑड डे होगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल जो आएगा वो हमारा ऑड डे होगा। उसके अलावा आपको इसमें ध्यान देना है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें ध्यान देना होता है कि लीप वर्ष तो कहीं नहीं न दिया है। 2000 अगर 4 रहे, मतलब लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 से मल्टीपल हो जाए, वो हमारा लीप वर्ष हो जाता है। अगर 4 से मल्टीपल वाला मिल गया तो हमें उसमें ध्यान देना होगा कि कहीं और एक और डे आ जाता है। 365 होता है, 366 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसा देखिए देखिए 30 जनवरी है, 30 जनवरी, और यह 2003 से स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान देने की बात है कि जनवरी में कितने मंथ डेज होते हैं? 31 जनवरी। फरवरी में कितने होते हैं? 28। 29 भी होते हैं, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें कितने होंगे? 28। फरवरी के बाद मार्च आएगा, लेकिन मार्च में कहाँ तक जाना है? 2 मार्च तक। 2 मार्च तक जाएंगे तो उसमें कितना आएगा? बस 2, क्योंकि हम 2 दिन तक ही जाएंगे ना। अब देखिए 30 दिन इसमें ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, तो बच कितने गया? एक दिन। अब इसमें 28 से जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना ऑड आएगा मेरे पास? रिमाइंडर कितना आएगा? क्योंकि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो जीरो, तो जीरो। और इसमें 2 ऑड डे आ रहा है मेरे पास, तो टोटल कितने ऑड डे निकल कर आ रहे हैं जोड़ने पर? 3। तो हम 3 दिन और आगे चले जाएंगे। 3 दिन और आगे चले जाएंगे तो गुरुवार से जब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम गुरुवार से बोलना जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें जब आगे बोलते जाएंगे तो देखिएगा किस तरह से हो जाएगा। जैसे गुरुवार है, शुक्रवार हो जाएगा, उसके बाद शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा शनिवार सी ऑप्शन में आ जाएगा। मतलब कि थर्सडे के बाद कौन सा आएगा? फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पर संडे हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गुरुवार के बाद आपका आ जाएगा शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर रविवार। मतलब 3 दिन हम आगे चले जाएंगे, क्योंकि हमें 3 ऑड डे हमारे पास निकल कर आ रहा है। ऑड डे जब भी आएगा उसमें हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि अगर 5 ऑड डे बोलता तो हम 5 दिन आगे चले जाते, और 5 दिन आगे जाने के बजाय हम 7 में से 5 को माइनस कर लेते, 2 दिन पीछे हम चले आते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ चुका होगा, आप इतना समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है देखिए, अगर 5 से 85 की संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है को अवरोही क्रम में रखा जाए तो शीर्ष से 11वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, 5 से लेकर 85 तक है। 5 से लेकर 85 तक की जो संख्याएं हैं उनको हम जब 5 से डिवाइड करेंगे और उनको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हमारी जो संख्या है जो 11वें नंबर पर वह कौन सी आएगी? जब हम 5 को रखेंगे, ठीक है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 हो गया, एक 5 हो गया, फिर उसके बाद 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 हो जाएगा। तो इस तरह से चलते चला जाएगा, तो 50 तक तो हमारा यहीं आ गया। ठीक है, 50 तक आ गया। ठीक है, 50 हो जाएगा, फिर 55, 50,
सॉरी 60 हो जाएगा, 65, 70, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 75 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 80। तो टोटल कितने हमारे पास नंबर निकल के आएंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 10 आ गए 50 तक, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ गए। अब आपसे पूछ रहा है कि 11वें स्थान पर कौन सा आएगा, 10 11वें स्थान पर कौन सा आ रहा है हमारा 55, तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन बनेगा। एक मिनट इसमें और वही क्रम में बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा है और वही क्रम में, मतलब कि घटते क्रम में लिखना है, हमें उल्टा करके लिखना है। तो जब हमने किया था कि 55 इसका आंसर नहीं होगा, इसमें हम देखें जैसे कि हमारा 85 तक गया था, 85 होगा, फिर उसके पहले 80 होगा, फिर क्या होगा उसके बाद 75 होगा, 70 होगा, फिर 65 होगा, फिर 60, फिर 55 और 50। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 2, तो 4, 2 6 और 2 8। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा 45, 9 पे आ गया ये, और 45 हो गया, 48 पे, सॉरी 10 पे आ जाएगा ये, और उसके बाद 35 कितने पे आएगा 11 पे, और वही क्रम लिखना था, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना था हमें, तो हमारा ऑप्शन यह सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर सिली मिस्टेक हो रहा था, आपको इसको अवॉइड करना है, कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर का क्वेश्चन। आपको बताना है लॉजिक टर्म में इसको बैठाना है, किस तरह से चीज़ें होंगी। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे 3 2 3 4, 3 2 और 3 4 इन तीनों में कंपेयर करेंगे, 3 2 और 4 में कंपेयर करेंगे, परिवार, नवविवाहित जोड़े और कबीले। तो हम अगर देखें कि परिवार बनेगा या पहले नवविवाहित जोड़ा बनेगा या फिर कबीले बनेंगे, तो अगर पहले अगर कोई नवविवाहित जोड़ा बनेगा तभी तो उसका परिवार आगे बढ़ेगा। तो मतलब कौन सा आना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर लग रहा है कि सबसे पहले तो नवविवाहित जोड़ा आना चाहिए, तो 3 वाला जो जिसमें जिसमें दिख रहा है वो आना चाहिए, तो 3 वाला यहाँ पर बचेगा और बाकी 2 ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद 2 और 4 में कंपेयर करेंगे, 2 और 4 में कौन आएगा, जब 2 लोग की शादी होगी, एक लड़का है और एक लड़की है, इन दोनों की शादी होगी, तो इसके बाद जो इनके बच्चे आएंगे तभी तो एक परिवार बनेगा। ठीक है, तो ये परिवार बनेगा, तो उसके बाद दो आना चाहिए, तो यहाँ पर 4 आया तो ये भी कट गया, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बाकी चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि परिवार बना, परिवार के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक जाति पूरी बन जाएगी, जाति के बाद कबीले बनेंगे और कबीले के बाद यहाँ पर प्रजातियाँ हो जाएंगी, तो हमारा यहाँ पर 19 का ए आंसर यहाँ पर सही होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इनमें ये नहीं करना कि खुद से आपको यहाँ पर करना है, 4 ऑप्शन दिए गए, उन्हीं में से कंपेयर कर करके आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका जो राइट होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना होता है। आइए हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, उसको हम देख लेते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित करें। अब देखिए इसमें बताना है कि आपको वही सेम चीज़ है कि आपको इसमें बताना है कि लॉजिकल ऑर्डर में क्या होगा। 1 और 4 में हम कंपेयर करेंगे, सॉरी पहले 1 ही है इसमें, तो 1 वाला तो मिल गया, तो 1 तो फिक्स हो गया कि 1 पर आएगा, तो इसे अब हमें नहीं देखना है। अब बाकी बच गया, उनमें देखना है 4 5 3 और 2, 4 5 3 और 2 में देखना है, 4 5 मतलब 6 में भी नहीं देखना है, बाकी इन सभी में देखना है। तो एक पशु होगा, वो पशु कैसा हो सकता है, आप बताइए वो पशु कैसा हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें, वह पशु क्या सबसे पहले पशु के बाद वह स्तनपायी बनेगा, या फिर उसके पास रीढ़धारी प्राणी होगा, या फिर वह तेंदुआ होगा, या फिर वह बिल्ली के समान होगा। तो क्या पशु एक तुरंत से तेंदुआ बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि पशु को सबसे पहले स्तनपायी रीढ़धारी बनना होगा। तो यहाँ पर 1 के बाद 5 आना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लॉजिकल टर्म में ऐसे भी देखें तो बिल्ली जो होता है, बिल्ली के समान बोल रहे हैं, तो बिल्ली के समान मतलब कि बिल्ली लास्ट में होगा। अब बिल्ली के समान बनने के लिए उसको यहाँ पर 2 आना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरह से लॉजिक बैठाइए कि जैसे एक पशु है, एक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके क्या होगा, रीढ़धारी होगा वह पशु,
यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद रीढ़धारी होने के बाद वह क्या बनेगा, एक स्तनपायी बनेगा। स्तनपायी बनने के बाद वह किस तरह से बनेगा, स्तनपायी बन गया, उसके बाद वह जब बन जाएगा उसके बाद क्या बनेगा, बिल्ली के समान दिखेगा 2, ठीक है। उसके बाद तेंदुआ बनेगा, और तेंदुआ किस कैटेगरी में आता है, बिल्ली कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर इस तरह से लॉजिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके झारखंड दरोगा के रीजनिंग सेट 2 से थे। बाकी यहाँ पर आपके आंसर दिए गए हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि झारखंड के सामान्य ज्ञान और बाकी ये जो 25 फुल लेंथ टेस्ट है जो कि आपको झारखंड कांस्टेबल के लिए दिए जा रहे हैं, उसको आप परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है जिसमें कि खोटा के लिए अलग से बनाया गया है, और बाकी एक स्टडी फॉर गर्ल्स का चैनल है जहाँ पर सारी नोटिफिकेशन जो कि झारखंड से संबंधित है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और खोटा में यहाँ पर क्यूज वगैरह होते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट क्लास में।